हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं अनूप सिंह। आज हम पढ़ने वाले बच्चा लोग एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, टाइप 1 है, लेवल 1 एग्जाम्पल है, पेज नंबर 2.37 पे जो आपकी आर डी शर्मा बुक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या कह रहा है वो समझते हैं। वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 मीन्स 3 जीरोज दिख रहे हैं हमें, 3 कॉन्स्टेंट नंबर है मतलब जीरोज होंगे, 8 जीरोज हैं। बट यहां तक अगर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमारे को क्या समझ में आता है कि अगर सर 3 जीरोज है तो मे बी वहां पे जो पोलिनोमियल है वो पक्का ही क्यूबिक है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो सर 4 डिग्री का हो, 5 डिग्री का हो, मतलब 3 डिग्री से कम का तो नहीं है। ओके, ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल पक्का ठीक है, समझ में आ गया। पी एक्स दिस 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 दिस। अब यहां तक की स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है बेटा कि वेरीफाई करो दीज थ्री आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। अब अगर ये जीरोज हैं तो पर्टिकुलर एक वैल्यू अगर जीरो तभी होती है सर जब वो उस पर्टिकुलर पोलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना देता है। ओके, मतलब अगर 3 इस पर्टिकुलर पोलिनोमियल का जीरो है तो ये 3 अगर इसमें हम पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कंप्लीट स्टेटमेंट की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। ऐसे ही अगर -1 पुट कर रहे हैं तब भी होना चाहिए और -1/3 पुट कर रहे हैं तब भी होना चाहिए। अगर ये हो रहा है तीनों की कंडीशन में तो हम वेरीफाई कर देंगे कि दीज थ्री आर द जीरोज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूबिक पोलिनोमियल। ओके, देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट्स। अब ये वाला मजेदार है कि 3 जीरोज होते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। ये सुनो, यस। अब इन 3 जीरोज का इसके कोफिशिएंट्स होते हैं ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, इन चारों कोफिशिएंट के साथ इन तीनों का क्या रिलेशन है, दैट इज पहला सम वाला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -b/a। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एट ए टाइम, यस और नो, 2 जीरोज एट ए टाइम, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। वो क्या होता है, बी आ गया तो बाद में प्लस आएगा c/a। याद आ रहा है, पहले माइनस फिर प्लस, और लास्ट में तीनों का प्रोडक्ट होता था दैट इज -d/a। यस और नो, और ऐसे ही हमने उसमें किया था, उसमें ई भी आ गया था। चलो बच्चा लोग, अब ये हमें बाद में प्रूव करना है, पहले हम प्रूव करेंगे कि दीज आर द जीरोज। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं सर, पी एक्स हमारा है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। दिस इज द पर्टिकुलर क्यूबिक पोलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 3। फर्स्ट 3 पे चेक करते हैं तो क्या आएगा, p3 इज इक्वल टू 3 की पावर 3 माइनस 5 3 की पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, दैट इज 3 इंटू 3 3 जा 9 9 3 जा, या सॉरी 9 9 जा, सॉरी 3 3 जा 9। इसका क्या मतलब है बेटा, पहले बताओ, 3 इंटू 3 इंटू 3, यस और नो, क्यूब का 3 3 जा 9 9 3 जा 27, कैन आई राइट हियर 27 माइनस 5 इंटू 3 3 जा 9 9, 5 इंटू 9 हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं, हम ब्रैकेट पुट कर सकते हैं इजीली, और ये हो जाएगा माइनस के 33 और माइनस 3, 27 3 जा, यस 7 3 जा 21 कैरी 2 2 3 जा 6 6 और 1 71, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, 7 3 जा 21 कैरी 2 2 3 जा 6 और 1 7, सॉरी 8 8 आएगा बेटा, सॉरी 81, ठीक है। माइनस 9 5 जा 45 माइनस ये 36 हो गए हैं, और अब ऐड करते हैं 81, ये दोनों माइनस के ऐड कर लो, 5 और 6 11 कैरी 1 4 3 और 1 81 इज 0। सो p3 इज इक्वल टू 0 मीन्स क्या है, p3 अगर 0 है तो 3 इज ए जीरो ऑफ दिस पर्टिकुलर पोलिनोमियल। हम एक साथ लिख देंगे। आफ्टर दैट यू कैन से एट x इज इक्वल टू -1, तो यू विल बी से p -1 इज इक्वल टू, इसमें पुट करना है बेटा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसमें पुट करना है तो 3 इंटू -1 की पावर 3 माइनस 5 इंटू -1 की पावर 2 माइनस 11 एंड -1 एंड -3। अब बस ये कैलकुलेशन पार्ट में, सिंप्लीफिकेशन पार्ट में मिस्टेक नहीं करनी है। अब -1 की पावर 3, अब माइनस साइन है और टाइम है, पावर क्या है बेटा, और टाइम, तो आंसर माइनस में आएगा ऑब्वियसली,
दैट इज -3। ये -1 है और उसका स्क्वायर है तो क्या हो गया, +1 हो गया है ये वाला। +1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। ये माइनस माइनस इंटू प्लस, 11 1 जा 11 एंड -3। ये दोनों माइनस में है, ये भी माइनस में है, तीनों की डिजिट्स ऐड हो जाएंगी, आंसर माइनस में आएगा। 3 + 5 8 + 3 11 + 1। तो हम लिख देंगे p -1 आल्सो इक्वल टू 0। यहाँ तक भी सही है कि ये -1 भी इसका एक 0 है। आफ्टर दैट एट x इज इक्वल टू -1/3, तो p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 की क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 एंड -3। अब क्या करना है, ये क्या है देखो माइनस में है तो ऑब्वियसली माइनस में आएगा। 3 इंटू 1/27 लिख दो इसको। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चा, नहीं है ना, यस। और यहाँ से माइनस ये प्लस में बन जाएगा तो फिर बचेगा माइनस में ही। -5 इंटू 1/3 जा 9, क्योंकि फ्रैक्शन का स्क्वायर करना है तो ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस 11/3 -3। अब ये कट रहा है 3 से 9 टाइम, बाकी कोई नहीं कट रहा है तो ये हो गए माइनस के 1/9, ये हो गए माइनस के 5/9, ये हो गए प्लस के 11/3, ये हो गए माइनस के 3। अब क्या कर सकते हैं, सबका एलसीएम ले लो, 9 आ रहा है ऑब्वियसली, तो 9 एलसीएम ले लेते हैं। इसका डिवाइड करेंगे 1 टाइम तो -1, इसका भी -5, ये 3 टाइम्स आएगा तो प्लस के 33 हो जाएंगे और माइनस ये हो जाएंगे 27। अब देखो ये माइनस में है तो 27 और 1 28 प्लस -5 करेंगे तो तीनों डिजिट ऐड होंगी ना, माइनस 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 ऐड हो जाएंगी, तो प्लस के 33 और ऊपर माइनस के 33/9, दैट इज 0/9। ये सुनो, और इट इज 0। अब हमारे को क्या समझ में आया कि सर यहाँ से p -1/3 की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, और यहाँ पे p -1 की वैल्यू भी 0 आ रही थी, एंड p3 भी क्या आ रहा है, 0। सो इट इज़ वेरीफाइड। हमने वेरीफाई कर दिया ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नीचे, सो 3 -1 एंड -1/3 आर द zeros of क्यूबिक पोलिनोमियल। अब यहाँ पे आप px लगा के लिख भी सकते हो कि px इज इक्वल टू 3x⁻³ एंड डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है, इस पर्टिकुलर क्यूबिक पोलिनोमियल के ये तीनों क्या हैं, जीरोज है। ये हमारा 1 स्टेप ही क्लियर हुआ बेटा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें कंप्लीट करना होता है। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई, ये क्वेश्चन 2 स्टेप में था। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, यस हमें इनके कोफिशिएंट का रिलेशन को वेरीफाई करना है। ये सुनो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स जो हमने लिख रखे हैं उसको क्या करना है बच्चा लोग, वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू चाहिए हमें, तो कोई भी इन तीनों में से किसी को भी ले लो, अल्फा बीटा और गामा, वो आप पे डिपेंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इसको अल्फा लोगे, इसको बीटा और इसको गामा तो भी सही है। तो हम लेते हैं लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। px है हमारा 3x³ -5x² -11x -3। सो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आई है -5 एंड c इज -11 और d इज -3। अब इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में अच्छे से समझा था कि a b c d क्या होते हैं, वहाँ पे सॉरी c तक थे, बट d भी हमें समझ में आ गया है। अब क्या करना है, यस रिलेशनशिप बिटवीन सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है -b/a। सबसे पहले LHS लेके चलते हैं। LHS इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा गामा, 3 -1 -1/3, एलसीएम ले लेंगे 3 आएगा। अब यहाँ पे दोनों के नीचे 1 1 है तो ये तो 9 हो गया, ये -3 हो गए और ये -3 हो गए, यस और नो, सॉरी -1 हो गया, तो ये क्या गया 9 - 4/3 दैट इज 5/3। LHS की वैल्यू आ गई है 5/3। RHS की वैल्यू चेक करोगे तो क्या कहोगे तुम, सर दैट इज -b/a होना चाहिए, तो माइनस तो फॉर्मूले का,
और b की वैल्यू अपने पास -5 है, और a कितना है बच्चा लोग 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 5/3, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। एक वेरिफिकेशन तो हो गया। दूसरे वेरिफिकेशन में तुम क्या कहोगे, सेकंड वाला ऑप्शन लोगे, सिंस है ना, सिंस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज प्लस C/A। अब यहाँ पे क्या करना है, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी है, तो अल्फा की वैल्यू आपके लिए कौन है 3, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा लो 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू +3, ये LHS है हमारा। यस, देयरफॉर ये हो गया -3, ये माइनस माइनस +1/3, और ये हो गए -1। कैसे, 3 को 3 से कैंसिल कर दो, प्लस इंटू माइनस माइनस, वापस से एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मतलब चेंज होगा, 3 3 जा 9 +1 एंड -3, और यहाँ से तुम कहोगे सर माइनस माइनस डिजिट प्लस हो जाएंगी, दैट इज 12 प्लस 1, माइनस के 12 है प्लस के 1 है अपॉन 3, दैट इज -11/3। अब हमें RHS भी चेक करना होगा बच्चा लोग। देखो क्वेश्चन बड़ा होता जा रहा है ना, थोड़ा सा बस ये तो बेसिक था तो समझा देता हूँ थोड़ा सा, है ना। RHS में क्या लिखोगे, C/A होना चाहिए सर, तो C कितना है तुम्हारा -11, और A कितना है 3, सो LHS इज इक्वल टू RHS। सिंस अल्फा बीटा एंड गामा का प्रोडक्ट होता है वो होता है -D/A के इक्वल, तो यहाँ से फिर से हम LHS को पिकअप करते हैं, अल्फा बीटा गामा, पुट द वैल्यूज, फर्स्ट इज 3 इंटू -1 इंटू -1/3, सर 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आया, तो RHS कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। RHS कैसे चेक करेंगे, RHS होता है -D/A, तो -D कितना है बेटा लोग -3, A कितना है +3, दैट इज 3/3, प्लस के हो गए ना, इज 1, सो LHS इज इक्वल टू RHS। तुम बुक में भी चेक कर सकते हो, सिंपल फर्स्ट वाले पार्ट में यही सोल्व करवाया है, और सेकंड वाले पार्ट में अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ पे इसने कुछ बातें लिखी हैं, कांस्टेंट टर्म एंड दिस इज, तो हम जानते हैं कि सर A तो क्या है x³ का कोफिशिएंट है, और D क्या है कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, बट माइनस साइन है, इसका ध्यान रखना। तो कुछ बातें वही हैं, बस हमने थोड़ा सा इजीली समझने की कोशिश की है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 इज फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें एक क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। देखो 3 कंडीशन गिवन है, हमें पता है कि सर सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस का सम टेकन एट ए 2 टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इन तीनों का सम और इनका प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। लास्ट वन क्या गिवन हमें, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो इनके जीरोस का प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा एंड गामा। ये तीनों चीजें अगर हमें गिवन हो, समझना बात को, अगर ये तीनों गिवन हो तीनों चीजें, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल, कैसे पता करते हैं। तो 2 तरीके हैं बेटा, एक तो डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट कर दो, वो भी मैंने तुम्हें बताया था, या फिर इन तीनों से A B C और D इनकी वैल्यू कैलकुलेट करो, समझ में आ रहा है, कंपेयर करके। अगर ये वैल्यूज कैलकुलेट कर लोगे तो तुम पोलिनोमियल बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है सर वो जो पोलिनोमियल होता है क्यूबिक, वो ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता, मुझे बता देना बस तुम लोग, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता। यस होता है। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात है कि हमें वेरिएबल गिवन नहीं है, तो वेरिएबल हम चाहे एक्स लो, वाई लो, जेड लो, कुछ भी ले लो चलेगा हमारा, ठीक है बच्चा लोग। और अगर तुम्हें वो फॉर्मूला याद नहीं है, कौन सा, कि अगर कोई पोलिनोमियल है उसके जीरोस होते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, इफ ए पोलिनोमियल हैव जीरोस अल्फा बीटा एंड गामा देन पोलिनोमियल px इज k x³ सिंगल रहता है, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस चलता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x
एंड लास्ट में माइनस में आता है अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमारा वो क्या बनता है, पोलिनोमियल बनता है, जो आपको बुक के अंदर गिवन है। ध्यान रखना एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 ही रहता है। अब ये वाला याद नहीं हो रहा किसी को, अब इसमें तो याद करने वाली बात भी नहीं है। एक ही बात याद रखना है, के भी होता है, के बाहर रहता है, सबके लास्ट में रहता है के, अंदर में एक्स स्क्वायर, एक्स और लास्ट वाली टर्म, क्योंकि तीन ही चीज़ें हैं तो नीचे से स्टार्ट कर दो या इधर से समझ लो इसको। पहला माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में, जो बातें हमने रिलेट कर दी। अब अगर किसी को इस तरीके से याद है तब तो इजीली हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो रेस्पेक्टिवली वर्ड का यूज़ किया है, मतलब पहली चीज़ पहले वाले की, दूसरी चीज़ दूसरे वाले की, तीसरी तीसरे वाले की, है ना। अलग मीनिंग मत निकालना। सम गिवन है 2, तो इन तीनों का सम 2। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम गिवन है हमें -7, और ये गिवन है -14। ओके, इट इज गिवन। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पोलिनोमियल बनाऊं तो के की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है, तो के की वैल्यू क्या ले लोगे, के ले सकते हो, या मे बी तुम के की वैल्यू नहीं लोगे तो भी चलता है, बट हमें लेना चाहिए सर, के ले लेते हैं। एक्स क्यूब हो गया है माइनस, वो है +2, तो यहाँ पे सीधा +2 ही पुट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, वहाँ पे माइनस में तो प्लस ब्रैकेट में माइनस आएगा तो -7x, अल्फा बेटा माइनस गिवन है तो माइनस पहले से है तो +14 हो गया। ये ध्यान रखना बेटा साइन का। तो ये हमारा पोलिनोमियल बन जाता है जो बुक के अंदर गिवन है। अगर तुम ए बी सी की वैल्यू निकालते तो तुम पक्का के नहीं निकालोगे, समझ रहे हो, के नहीं निकालोगे। तो तुम ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये क्या होता है बच्चा लोग, -b/a, ये क्या होता है c/a, ये क्या होता है d/a माइनस में। अब ओब्वियसली -b/a 2 के बराबर है, बराबर है 2 के। ए की वैल्यू तीनों में देखो कुछ नहीं है ना, तीनों के नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लो तो कुछ दिक्कत थोड़ा ना है। तो ए की वैल्यू तो ऑब्वियसली 1 आ गई, तो यहाँ से 1 पुट करेंगे तो -b 2 के इक्वल है, बी की वैल्यू आ गई -2, तो ऑब्वियसली यहाँ पे -2 आ रही है बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 आ रही है। सी की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करोगे तो सी आ रहा है -7, सी इज इक्वल टू -7, और -d आ रहा है -14, तो डी माइनस कट जाएगा, डी की वैल्यू आ गई 14, तो देखो यहाँ पे +14 आ रहा है। देख लो बेटा, सी की वैल्यू -7 आ रही है और ए हमारा 1 आ रहा है, तो पोलिनोमियल तो बन गया, के लास्ट में रख देंगे। ये सुनो, के क्या है, कोफिशिएंट है, मे बी इनमें से कुछ कॉमन आए, अभी ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 ही होगा, है ना। मे बी हो सकता था कुछ भी, तो ये हम डिसाइड नहीं करेंगे, समझ में आया। तो ये तो थे एग्जाम्पल नंबर 2 तक, क्योंकि थोड़ा वीडियो बड़ा नहीं हो जाए इसलिए मैंने बेसिक बात बता दी है। जिसको समझ में नहीं आता है वो प्लीज़ इसको अच्छे से समझे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनको ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं आता उनको, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट हम जो एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।